सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो से आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा। कई सारे बच्चे इंस्टा पे लगातार मैसेज कर रहे हैं, भैया क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। एडमिशन लेने का ये मतलब है कि अभी वो लोग पूरी फीस नहीं मांग रहे हैं, या तो कई कॉलेज 50,000 के करीब या 1 लाख के करीब कोई काउंसलिंग फीस मांग रहा है, कोई कुछ फीस मांग रहा है। ये जो है ना, ये प्राइवेट कॉलेज का तरीका होता है, वो बच्चों को ना पहले फंसा लेना चाहते हैं। ठीक है, अब सारे बच्चे के मन में ये डाउट है, भैया कि जेई तो हुआ ही नहीं, तो क्या करूं मैं, क्या इसमें पैसे दूं। और एक बात आप बिल्कुल याद रखना, जेई से पहले पहले तक अगर आप इनमें 1 रुपया भी देते हो तो आप ये समझ लो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली आप उसी कॉलेज में जाओगे, क्योंकि ये उससे पहले तक आपको कुछ कुछ करके कि अब भाई फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दे दो, यानी जेई के एग्जाम तक ये आपसे इतनी पैसे 1-2 लाख ले लेंगे कि फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ कंडीशंस है वैसे कई सारे प्राइवेट कॉलेज में कि भाई इतना दिनों बाद ले लोगे तो 20% 30% काट के दे देंगे। कुछ देते भी है, कुछ नहीं भी देते, और कुछ देने में वो काफी लेट भी कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन आज का हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि क्या हमें प्राइवेट कॉलेज की तरफ अभी एडमिशन ले लेना चाहिए या जेई के लिए वेट करना चाहिए। अगर आप मुझे अपना सीनियर मानते हो तो मेरी एक के बाद ध्यान से सुनना। कुछ पॉइंट्स है इसमें मैं बताऊंगा कि क्या आपको, देखो सबसे पहले अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, यानी कि आपकी जो प्रीवियस जेई मेन स्कोर है उतनी अच्छी नहीं रही है, यानी आपको उम्मीद कम है कि मैं इस बार जेई में अच्छा कर पाऊंगा। ठीक है, तब तो बहुत अच्छा है भाई कि आपको पहले ही पता है कि नहीं मेरा उतना अच्छा जेई नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं मैं आसपास तक हूं, हो सकता है इस बार मेरा जेई हो जाए। हो सकता है, अगर आप हो सकता है पे हो तो ये इस कंडीशन में आप एडमिशन ले ही लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि हो सकना गारंटी नहीं होती है। क्योंकि अगर आपके मॉक टेस्ट इसमें अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो यानी आप कंफर्म हो कि इस बार आपका जेई में अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है तो इससे अच्छा है कि जुड़ जाओ। दूसरी बात ये कि अगर आप उस किसी भी कॉलेज में जुड़ना चाह रहे हो और अगर उसमें ब्रांच आपको संतोषजनक नहीं मिल रहा है, भाई साहब मैं प्राइवेट कॉलेज में इसलिए तो हम लोग जाते हैं ना कि जो संतोषजनक ब्रांच है वो मिले जो जिसमें हमें इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर कुछ प्राइवेट कॉलेज है जहां हमारी रैंक उतनी अच्छी नहीं है तो सेवरल ऑप्शंस आर देयर, हम किसी और प्राइवेट कॉलेज में से जाएंगे, लेकिन लेंगे तो भाई अपने मन की ब्रांच। ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि जितने भी बच्चे आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में जाते हैं उन 99% ऑफ द स्टूडेंट्स को मन चाहा ब्रांच नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां पता है ये सीट लिमिटेड है, काउंसलिंग होती है, कुछ कुछ मिल जाएगा, कोई कॉलेज मिल जाएगा, चॉइस फिलिंग में तो काफी सारा चीज डाल दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट वालों के पास ये ऑप्शन जरूर रहता है, तो इसका फायदा आप जरूर उठाना। ठीक है, तो ब्रांच आपको अगर अच्छी मिलेगी तो ही आप उस कॉलेज में, हाँ मैं जाऊंगा प्राइवेट में, अगर आपको ब्रांच मनचाहा मिल रहा है तो आप जा सकते हो, और जेई में आपका भरोसा नहीं है। उसके बाद अगर आपके मन में कहीं भी ऐसा चीज चल रहा है कि मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए, तो भी आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपके मन में थोड़ा सा ये है, क्योंकि एक साल में कुछ नहीं हो जाता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अगले साल अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो आपको, क्योंकि सबका सपना होता है आईआईटी एनआईटी में जाने का, अगर आप एक चांस अपने आप को देना चाहते हो तो आप ड्रॉप के अगर मन में है तो आप ड्रॉप करो। ठीक है, अगर आपको ड्रॉप का इच्छा है तो आप बिल्कुल भी मत जाओ। नॉट में मैंने टिक मारा, यानी आप मत जाओ अभी कॉलेज में, आप इस बार जेई दो और 1 साल और वेट कर लो। उसके बाद फीस पर आ जाते हैं। भाई कई बच्चे तो ये भी कह रहे थे कि भैया इतनी फीस हम नहीं दे पाएंगे, लोन लेना पड़ेगा, क्या मैं इस कॉलेज में जाऊं या नहीं जाऊं। बिल्कुल मत जाओ। देखो इंजीनियरिंग ऐसे भी प्रेशर वाला कोर्स है, 8 सेमेस्टर, इतने सारे असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, सब्जेक्ट इतने हैं, इतने प्रैक्टिकल्स, मतलब आप थक जाओगे, इतना पढ़ाई करना है। ठीक है ना, तो उस पर से आप पे फीस का भी प्रेशर रहेगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। मैं सही बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब जो भी और बच्चे हैं जो बताते हैं अपने, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो अगर आप लोन लेके किसी महंगे की तरफ जा रहे हो कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको जाना है तो किसी सस्ते में चले जाओ, लेकिन जो आपका फैमिली लेवल है उस हिसाब के ही कॉलेज में जाना। ठीक है, उसके बाद प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। देखो एक बात मैं बता दूं, प्लेसमेंट क्या है कि जो टॉप की प्राइवेट कॉलेज है इंडिया में, वहां का प्लेसमेंट और एनआईटी का प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। सारे ब्रांचेस का नहीं, लेकिन कुछ ब्रांचेस का सेम ही है। तो अगर आपको टॉप के ब्रांचेस मिलते हैं, ठीक है, तो आप उस कॉलेज में जाओ, तो आपको क्या होगा कि प्लेसमेंट आपको वो एनआईटी के टक्कर का दिलवा देंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि आरओआई नहीं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि एनआईटी की फीस काफी कम है एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी है कि सारे ब्रांचेस में अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, और आपको ये इसलिए मैंने ये प्लेसमेंट लिखा कि भाई आप किस जो भी ब्रांच ले रहे हो या जिस भी कॉलेज में जा रहे हो उसके बारे में पता कर लो। अगर आपको कॉलेज में जाने से पहले ही पता है कि भाई साहब यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है इस ब्रांच का, तो मैं क्यों जाऊंगा उसमें जाऊंगा, क्योंकि हमें 4 साल पढ़ना है। आप में अंदर का जुनून ही मर जाएगा। अगर आपको ये पहले दिन से पता हो कि अच्छे प्लेसमेंट नहीं होगी तो अंदर से हौसला ही नहीं रहेगा जाने का। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। उसके बाद
अगर आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या ये कई बच्चों का ये होता है कि यार सरकारी कॉलेज मिल जाता, तो क्या है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी IIT NIT के अलावा, तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो आपको पता होगा, तो उसमें भी क्या होता है कि कम स्कोर पे कम रैंक पे कोई ना कोई गवर्नमेंट मिल जाता है। लेकिन मिलता क्या है, गवर्नमेंट मिलता है। तो वहाँ लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ज्यादातर की स्थिति ये है कि प्लेसमेंट का उतना अच्छा सीन नहीं रहता है, ठीक है। ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, ज्यादातर की बात, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें एक चक्कर रहता है कि आपका प्लेसमेंट उतना निकले, लेकिन उसमें ये जरूर रहता है कि आपकी फीस काफी कम लगेगी और आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं और उतना लोड आप पे नहीं रहेगा। प्राइवेट कॉलेजेस में लोड ज्यादा है, जैसे आप स्कूल में बचपन में दिन काटते थे, सेम उस तरह की हालत कर देते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले, ठीक है। क्योंकि उनका सब्जेक्ट है, उनका पैटर्न है, उनका एग्जाम टाइम टू टाइम, हर चीज उनका सिस्टमेटिक चलता है, ठीक है। लेकिन एज कम्पेयर टू आप NIT या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो उसमें आपको स्ट्रेस थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा प्रेशर वहां कम होगा, थोड़ा वर्कलोड कम होगा। तो मोरल यही है कि जो भी मैंने बातें बताई हैं, अगर एक में भी आप फिट नहीं बैठ रहे हो तो आप मत जाओ, आप जेई का वेट कर लो, या ड्रॉप लेने, कुछ बच्चे ड्रॉप तो वो आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा ब्रांच मिल रहा है, आप फीस देने में सक्षम हो, आपको उस कॉलेज में जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बेहिचक जा सकते हो, ठीक है। यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को कुछ हेल्प मिली होगी। सो